काय भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड में मौजूद है और यहाँ पर किस तरह से सरकारी पैसे को पानी में बहाया जाता है उसकी बानगी दिखाने के लिए आए हैं। गोपालपुर इस्माइलपुर बिनटोली बांध से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्पर संख्या 9 है और यह जो आपको तस्वीर दिख रही है जिस जगह पर गंगा ने कहर बरपाया है और इस स्पर को पूरी तरह से वो बहा कर लेकर चली गई है। इस स्पर को लगभग 1.5 महीने पहले बनाया गया था और 6 करोड़ की राशि इसमें लगाई गई थी, जो राशि अब पूरी तरह से पानी में बह गई है। हालांकि मौके पर जो है अब कटाव अधिकारी जो है वो करवाए जा रहे हैं। नाव के जरिए जो है जियो बैग और साथ ही साथ तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर उसको रोकने के लिए की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं घोर लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। जिस तरह से काम करवाया जाता है, ऊपर के हिस्से पर बोल्डर पिचिंग के माध्यम से जो यहाँ पर स्पर को बनाया जाता है और उसके बाद जब अंदर ही अंदर कटाव होता है, पानी का रिसाव होता है, तो पूरी तरह से जो है स्पर वो बह जाता है। अगर बात करें तो 20 किलोमीटर का ये लंबा जो है वो रिंग बांध है। लगभग 2 प्रखंड को ये बचा के रखता है रिंग बांध और इसमें लगभग 9 स्पर है, जिसका आखिरी स्पर जो है वो स्पर संख्या 9 है। और कल देर रात करीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में इस स्पर संख्या में जो है रिसाव होने लगा और रिसाव होने के बाद धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि लगभग 70% का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से कट के जो है वो गंगा नदी के पानी में जो है वो बह गया है, तेज दबाव में बह गया है। आपको बता दें कि ये वही बांध है, रिंग बांध है, जिसमें साल 2024 में जो है वो लगभग 34 करोड़ की राशि से जिस जगह पर निर्माण हुआ था उस जगह पर भीषण कटाव हुआ था और इस वजह से जो है लगभग आधे दर्जन से अधिक गांव जो है वो पानी में समा गए थे। और जिस तरह से यह स्पर संख्या जो है यह कट गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं बांध पर दबाव जरूर बढ़ेगा और उसके बाद एक बार फिर कई गांव के ऊपर खतरा होगा। हमारे साथ जिला परिषद विपिन मंडल भी है। किस तरह का काम होता है जो इस तरह से पानी में बह जाता है? 6 करोड़ बता रहे हैं कि इसमें खर्च हुआ था। इसमें 6 करोड़ ही नहीं, 17 साल से इस पे काम चल रहा है और 17 साल में आप समझ सकते हैं अगर 10-10 करोड़ भी कम हुआ तो 1700 करोड़ रुपया मोटा मोटी। हमको लगता है कि पर साल 100 करोड़ का काम हो ही जाता है इस बांध पे। हमको लगता है 1700 करोड़ में 9 किलोमीटर चदरा का वो सीट पाइल बोलते हैं उसका बांध बन जाता। बड़ी बड़ी शहर में हमको लगता है जैसे कल हावड़ा वगैरह में सीट पाइल से ही बंद किया हुआ है तो कहाँ कटा हुआ? कहीं ना कहीं बंदर बाट नजर आ रहा है किस तरह से पैसे का। 6 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। नहीं, बंदर बाट तो है। सबसे बड़ी बात है कि आपको 1 से 1.5 महीना में काम करने के लिए समय मिलता है और टेंडर भी लेट से निकाला जाता है। ऊपर तक बंदर बाट है, ऊपर तक नजराना पहुंचता है, तब लास्ट में आके काम होता है। तो 1 महीना में क्या काम संभव है कि काम ठीक ढंग से हो पाए? अब क्या लग रहा है ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है? भारी पड़ सकती है। बड़ी आबादी है, करारी टिंगटेंगा है बगल में। मैन गंगा कैंप कार्यालय से लेके यहाँ तक गंगा का मुख्य है और यहाँ से वहाँ तक प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो करारी टिंगटेंगा सुखिया बाजार, हमको लगता है कि ये जो पुराना धार है रंगरा वाला वो चालू कहीं ना हो जाए। तो इस पे प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अगर इसको सही ढंग से नहीं किया गया तो एक बार फिर से बहुत बड़ी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। आबादी को खतरा है, आबादी को खतरा। जी। चलिए, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? कितना नुकसान हो गया यहाँ पर? अब क्या हो सकता है आगे? अभी तो विभागीय लगे हुए हैं, लेकिन यह कटाव जो है पहले भी दरार इसमें आया था और उसके बाद रात में सूचना मिली कि 40 से 50 मीटर जो है कट गया है। चूँकि यह टेंडर प्रक्रिया जो है इतना लेंदी प्रोसेस होता है, अगर दिसंबर में टेंडर करा दे तो उसमें काफ़ी समय मिलता और काम होने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ जो है काम मार्च में, लास्ट मार्च में शुरू होता है और 1 से 1.5 महीने का समय दिया जाता है, जो कि काम करने में काफ़ी कम है। इसको जो है शुरू में अगर करवा दिया जाए तो कटाव जो है निश्चित रुकेगा, क्योंकि यह काम 15-16 वर्षों से कटाव चल रहा है। कई पंचायत जो है गंगा में विलीन हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि फिर आगे जो पंचायत जो बचा हुआ है, गोपालपुर हो, इस्माइलपुर हो, उसके जो पंचायत बचे हुए हैं वो कटाव नहीं हो। इसके लिए सरकार से भी और विभाग से भी आग्रह करते हैं
कि समय पे टेंडर करा के समय पे काम पूर्ण करवाए। धन्यवाद। देखिए, बिहार में हर साल बाढ़ आता है, हर साल कटाव होता है और हर साल इस तरह का कार्य यहाँ पे करवाया जाता है, लेकिन तब भी ठोस काम नहीं होता है और पैसे का बंदरबाट कहीं ना कहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये काम कह रहा है। आपको एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाएंगे। स्पर्श संख्या 9 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीच से जो लगभग 70 से 80 मीटर का जो हिस्सा है वो पानी में कट के पूरी तरह से समा गया है, पानी में बह गया है। और किस तरह का काम करवाया गया था उसकी भी तस्वीर आप देखिए कि बोल्डर पिचिंग के माध्यम से, तार के माध्यम से बांध कर जो है इस स्पर्क का निर्माण करवाया गया था, ताकि जो इस्माइलपुर बिंद टोली बांध है, गोपालपुर बांध है, उस पर दबाव कम हो सके, पानी की जो धारा होती है वो बांध की ओर ना आ सके, इस वजह से इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं लगभग 1.5 महीने के अंदर ही यह बांध का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और अब लगभग 1 लाख से अधिक जो आबादी इस बांध के ऊपर टिकी हुई है, 2 प्रखंड के लोग टिके हुए हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये एक स्पर के साथ इस तरह का हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं जितने भी काम इस बांध के निर्माण को लेकर किए गए हैं, पिछले वर्ष में जो काम हुआ था उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह का काम अगर किया गया तो कहीं ना कहीं लोगों के पैसे का, जो सरकारी पैसे का बंदरबाट है, वो विभाग के द्वारा किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही नजर आती है। ये स्पर कल रात में तकरीबन 7 बजे के आसपास ये पूरा एक सिंक कर गया। हम लोग 6 बजे तक भी इसको मॉनिटर किए हैं, 6 बजे तक भी हम लोग इसको देखते रहे, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 7 बजे का एक डाउन स्ट्रीम टैंक से बैक रोल अंडर माइनिंग की वजह से ये सिंक कर गया एकाएक। हम लोग यहाँ पर बोरी भरे हुए भी थे, हम लोग भी तुरंत स्टार्ट किए, फिर रात में लगातार काम करके इसको कट-इन को होल्ड कर लिए हैं। काम कब हुआ था सर, कितने करोड़ हुआ था ये काम? इस स्पर का जो इस साल जो काम हुआ, ये तकरीबन 6 करोड़ का काम हुआ था, वो अप स्ट्रीम से हुआ था। लेकिन ये बैक में हम लोग काम नहीं किए थे, वो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, सब कुछ बेहतर ही था, लेकिन अंडर माइनिंग की वजह से ये दिक्कत आई है। कितने मीटर होगी सर कटाव? ये तकरीबन 50 मीटर। नुकसान होगा सर क्या इससे? नहीं, इससे अभी तक तो कोई ऐसा नुकसान नहीं दिख रहा है। जो भी वाटर आ रहा है वो डाउन में जैसे मूवमेंट वाटर का था, उसे अभी तो तत्काल तो किसी बांध पर भी दबाव बढ़ सकता है सर, अगर दबाव पानी का ज्यादा होगा। मेरा इस इस्माइलपुर बिंटोली का सबसे अंतिम पॉइंट है ये, और अंतिम स्पर ही है। इसके बाद तो पानी लगातार कहलगांव की तरफ फैल जाता है, तो इनफैक्ट इससे थोड़ा दबाव घटेगा ही, लेकिन ये स्पर था। पानी बढ़ने पर सर तो खतरा तो मंडराएगा ही बांध पर। नहीं, बांध पर नहीं, चूंकि ये बांध पर हमारा बांध ये अंतिम था, बांध का मेरा लास्ट पॉइंट पर ही स्पर है। इसके बाद तो पानी लगातार निकल ही जाता है। अभी वर्क क्या हो रही है सर? अभी यहाँ पे क्या वर्क? ये हम लोग कट-इन को होल्ड कर रहे हैं, रात को ही हम लोग कर लिए थे, इसको मजबूतीकरण का काम कर रहे हैं। किस तरह से काम किया जाए? किस चीज से? नायलॉन क्रेटिंग करके बम्बू रोल TS पर SPC बैगी करके हम लोग इसको रिस्टोर कल ही लिए। अब इसको मजबूतीकरण का काम। मेरा नाम गौतम कुमार कारपाला का। क्या लगता है सर, जिसको ठेका मिला था जिस कंपनी को, कहीं भ्रष्टाचार वगैरह दिख रहा है? नहीं, इसमें नहीं, इसका डाउन स्ट्रीम से चूंकि ये पोर्शन में दिक्कत आई है। जब हर साल बाढ़ आता है तो क्यों ना जिस समय सुखाड़ होता है उस वक्त इस तरह का काम करवाया जाए और वाटर लेवल को देखते हुए यह काम करवाया जाए, ताकि इस तरह का कटाव ना हो और बांध पर खतरा ना मंडराए, लोगों को खतरा ना हो। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।